प्यारे दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो है वैदिक काल के ऊपर। जितना भी हो सकेगा उतना सूटेबल रखेंगे, क्लास को छोटा करने की कोशिश करेंगे। वैदिक काल क्या है, ठीक है? तो देख लो, चैप्टर का जो नाम है वैदिक काल। चैप्टर का जो नाम है वो है वैदिक काल। अच्छा, ये होगा वैद से बना हुआ है, जिसका अर्थ है इसका, अर्थ है यानी कि मीनिंग है इसका, अर्थ है इसका ज्ञान। वैद ज्ञान, भाई वैद वही होगा जिसे ज्ञान होगा। ये जो इस सभ्यता का विकास सैंधव सभ्यता के बाद हुआ। किसके? सैंधव सभ्यता के बाद, सभ्यता के बाद विकास हुआ इसका, ठीक है? इस सभ्यता का विकास सैंधव सभ्यता के बाद हुआ। और इसे जो नई सभ्यता प्राप्त हुई उसका नाम हमने क्या दिया? वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है? वैद क्या था, ठीक है? और आर्य जो शब्द है इसका जो अर्थ था वो था श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या कुलीन, कुलीन। अच्छा है ना? कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन। समझ गए ना यहाँ तक का? अब आर्यों के बारे में कुछ मत हैं, ठीक है? कुछ जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसके बारे में बात करूँगा मैं। जैसे सप्त सैंधव प्रदेश, जैसे सप्त सैंधव प्रदेश, इसके जो जनकदाता थे डॉक्टर अवनीश, जो इम्पोर्टेंट है बस मैं उसी का ही जिक्र कर रहा, अवनीश चंद्र दास। मध्य एशिया, ये कह रहे कि मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया किसने कहा कि मध्य एशिया से आए थे? ये थे मैक्स मूलर, मैक्स मूलर साहब। मैक्स मूलर साहब कह रहे थे कि भाई मध्य एशिया से आए थे। ये इम्पोर्टेंट है तो खुद से कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब जो वैदिक सभ्यता का काल है उसका जो टाइम पीरियड है, उसका जो काल है वैदिक सभ्यता का, वैदिक सभ्यता दो भागों में बांटी हुई है। कितने भागों में? दो भागों में वैदिक सभ्यता। एक है ऋग्वैदिक सभ्यता, है ना? और दूसरी है उत्तर वैदिक काल। समझिए ना?
या इसे कहेंगे हम पूर्व वैदिक सभ्यता। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से लगा कर 1000 ईसा पूर्व, और ये है 600 से लगाकर 600 से लगा 1000 से 600 तक। ओके। इसे कोई क्लीन कर रहा हूँ मैं। क्योंकि थोड़ा और चैप्टर एक ही पेज पर आ जाए तो और अच्छी बात है। अब ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे भाई। ऋग्वेद के बारे में पता चलेगा ना, 2 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? 2 भागों में। ऋग्वेद के बारे में भाई जाहिर सी बात है कि लोहे का कोई उल्लेख नहीं था, लोहा है नहीं था, बस मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। अब जाहिर बात है कि लोहा आया कब? लोहा आया 1000 के बाद, यानी कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में उसका जिक्र है कि लोहा था। अब ऋग्वेदिक काल में क्या है कि 4 नदियां हैं, ठीक है। कितनी नदियाँ थी? कितनी? 4। कितनी? 4 नदी। कौन सी? अफ़गानिस्तान की, ठीक है। नंबर उनके नाम देख लेंगे क्या क्या है। नंबर उनके नाम क्या क्या है देख लेंगे। नाम है उनके, नंबर 1 है। ये नदियों का उल्लेख मिल रहा है नहीं उसमें। सरस्वती, सरस्वती शॉर्टकट है, कभी सोचो गलत लिखा है। दूसरा विपाशा, तीसरा है परोशनी, चौथा है सॉरी, ये जो गलत नाम लिखे, ये प्राचीन नदियों के नाम है, सॉरी। ये तो 7 नदियाँ थी जिसका हम नाम लिखे थे। तो ये 4 नदियाँ हैं, कुंभा, कुर्मा और गामती या गोमती कहते हैं, ठीक है। और सुवास्तु या शतुत्री नदी कहते हैं, ठीक है। ये 4 नदी है। कुरुम्बा, ठीक है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। ये वाली नदियाँ हैं। अब इन नदियों के मैं तुम्हें जो प्राचीन नदी थी, अब 7 नदियों का उल्लेख भी मिल रहा, समझ गए ना। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की, इसलिए तो उसे 7 नदियों का कहा, सप्त सैंधव प्रदेश की। कौन कौन सी? एक तो सरस्वती, सरस्वती एस फोर सरस्वती 1, ठीक है। V4 विपाशा 2, P4 परुषणी 3, V4 विपाशा वितिस्ता और S4 सिंधु, S4 शतुत्री और A4 अस्कनी। ये इनका क्रम है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये इनका क्रम है। समझ गए ना। अब ऋग्वेद में ही एक नदी है यमुना, यमुना नदी, यमुना नदी जिसका जो जिक्र है ना, यमुना नदी का जिक्र, यमुना नदी का जिक्र कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। गंगा का, गंगा नदी का 1 बार हुआ, समझ रहे ना। और कश्मीर की एक नदी है, क्या है? कश्मीर की एक नदी
कश्मीर की एक नदी है कश्मीर की, उस नदी का भी उल्लेख हुआ है जिसका नाम है मरुधद्वरद्धा, है ना, ये है वो नदी। और ऋग्वेद में, यानी कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा, प्लस कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा बार कौन सी नदी का हुआ है? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। सरस्वती। कौन सी थी भैया? सरस्वती। जिसका नाम अन्य क्या था? माते माँ, माते तुमा देवी तुमा, है ना, या नदी तुमा। अब एक सिंधु जो है, या सिंधु नदी, सिंधु जो नदी है इसका एक आर्थिक महत्व था। सिंधु नदी के आर्थिक महत्व के कारण, आर्थिक महत्व के कारण इसे क्या कहेगा? हिरण्यी, हिरण्यी, हिरण्यी नदी कहा जा। जहाँ यह गिरती उसे कहते परावत या अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। जहाँ यह गिरती इसे अरब सागर या ये कहते हैं, है ना। तो